लियारी वालों को भारतीय फिल्म धुरंधर के हिदायतकार आदित्य धर का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उनकी फिल्म की बदौलत लियारी और उसके कुछ किरदारों के साथ हुई ज्यादतियों के हकायक सामने लाने का वक्त हुआ चाहता है। कराची के मेमारों, मेहनतकशों और जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों में नुमायां किरदार अदा करने वालों की बस्ती लियारी में बाज लोगों के साथ अपनों और सरकारी किरदारों ने बहुत जख्म खाए हैं। धुरंधर क्या बनी कि गोया पुराने सारे जख्म हरे हो गए। दहशतगर्द हमले में शहीद पुलिस अफसर चौधरी असलम के लवाहिकीन फिल्म में उसके बुरे किरदार पर बरहम हैं, तो लियारी में सरदार रहमान बलोच उर्फ रहमान डकैत के अहले खाना खानदान से हुई ज्यादतियों पर अब खुलकर लबकुशा हैं। ये फिल्म ना बनती तो शायद सरदार रहमान बलोच के पीपल्स पार्टी पर एहसानात कभी सामने ना आते और ना ही उसके वालिद सरदार दाद मोहम्मद बलोच की जुल्फकार अली भुट्टो के लिए दी गई मौत जैसी कुर्बानी का इंकशाफ होता। धुरंधर ही का मरहून मिन्नत है कि अब कराची का पूरा मीडिया लियारी में रहमान बलोच और उसके आबाई घर पर कहानियां कुरेद रहा है। ये खोज हमें भी लियारी रेक्सर लाइन की अफशानी गली तक ले गई। को मेरे दादा जो थे वो सियासी समाजी शख्सियत थे, इस इलाके के अवाम की खिदमत करते थे, तो अब्दुर्रहमान बलोच भी उसके नक्शे कदम पर चला, तो लोगों की खिदमत की। इसने अपने वालिद साहब का फ़लसफ़ा फ़िक्र सोच अपने दिल में रख कर आगे आया। तो इस अंजुमन में हम बैठे, उसने इलाके में एक अंजुमन बनाई पाकिस्तान बलोच एसोसिएशन रजिस्टर 688 के नाम से। तो यहाँ लोगों की शादियाँ, गरीबों की मदद, राशन, लाइब्रेरी, स्कूल, नमाज जनाजा, ईदगाह, इन सब चीज़ों का तंगे बुनियाद रखा था उस टाइम। ये घर, ये हॉल, ये स्कूल और ये सब कुछ आज का नहीं बल्कि 1960 की दहाई से है, जिसे उस वक्त की पाकिस्तान बलोच एसोसिएशन ने कायम किया था। एसोसिएशन 4 भाइयों के गिर्द घूमती थी। ये 4 भाई शेर मोहम्मद उर्फ शेरू, ताज मोहम्मद, बेग मोहम्मद उर्फ बेकल और रहमान बलोच के वालिद हाजी दाद मोहम्मद उर्फ दादल थे। यही इस खानदान के सियासी सफर का नुक्ता आगाज था। वो जो दादा थे सरदार हाजी दाद मोहम्मद बलोच, उसके साथ हुसैन अब्दुल्ला हारून वाले जो अक़वाम मुत्तहिदा के सफ़ीर थे, वो उस वक्त उनके साथ थे। साल 1962 में हाजी दाद मोहम्मद उर्फ दादल और उनके भाई मुस्लिम लीग के साथ थे और लियारी के नेशनल गार्ड्स कहलाते थे। हाजी दाद मोहम्मद दादल बाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हुए। पीपल्स पार्टी से दादल की वफादारी का अंदाज़ा इससे बाखूबी लगाया जा सकता है कि जुल्फकार अली भुट्टो जब मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर जनरल ज़ियाउल हक के ज़ेरे अताब आए तो एक केस में दादल को भी भुट्टो के खिलाफ वादा माफ गवाह बनाने की कोशिश की गई। वाकया पीपल्स पार्टी का मंशूर लिखने वाले जलालुद्दीन अब्दुर्रहीम से मुंसलिक था। जे रहीम के जुल्फकार अली भुट्टो से इख्तलाफात हुए तो हाजी दाद मोहम्मद उर्फ दादल का किरदार सामने आया। जे रहीम साहब, जिस तरह आपने कहा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फाउंडर मेंबरों में थे और मंशूर लिखने वाले थे और उसके भुट्टो के साथ इख्तलाफात पैदा हुए। ये जब वो कराची एयरपोर्ट आए, उनको अंडे मारे गए, उनको टॉर्चर किया गया और ये इल्ज़ाम जो है ज़ियाउल ने कैश कराने की कोशिश की। जमहूरियत के लिए फांसी का फंदा लगाकर जुल्फकार अली भुट्टो शहीद कहलाए, लेकिन भुट्टो के खिलाफ वादा माफ गवाह न बनने पर कैदी और फिर जेल में मौत को गले लगाने वाला दादल अब तक गुमनाम रहा। हाजी दाद मोहम्मद ने 2 शादियां की। पहली बीवी से 4 बेटे हुए। अब्दुर्रहमान और अब्दुर्रहीम दादल की दूसरी बीवी से थे। तो अब्दुर्रहमान बलोच ने 3 शादियां की हैं। पहले बीवी से टोटल 7 बच्चे हैं, 5 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं। दूसरे से तकरीबन 2 बेटे, 1 बेटी है और तीसरे से 5 बेटे हैं। टोटल 16 बच्चे हैं। कहते हैं कि तालीम और तरबियत कितनी भी अच्छी हो, माहौल इंसान को अच्छा बुरा बनाता है। ऐसा ही रहमान के साथ हुआ जब उसके चचा ताज मोहम्मद को रिश्तेदार इकबाल उर्फ बाबू डकैत ने कत्ल कर दिया। रहमान में बदले की आग रिश्तेदारों ने भड़काई। यूं रहमान मुसल्ला हुआ और फिर बाज़ वाक़यात पर डकैत के तौर पर बदनाम। बलोच हाल में अल्ताफ़ हुसैन का एक खिताब होने वाला था जो अब्दुर्रहमान बलोच ने उन्हें नहीं दिया, और एक और जगह थी 8 चौक के करीब कोई बिल्डिंग थी, उस बिल्डिंग पे भी के ऊपर जो है माइक लगाए गए थे और वहाँ पर भी जो है ये कहा गया कि जो है अल्ताफ़ हुसैन की जो है खिताब होगा। वहाँ पर भी अब्दुर्रहमान बलोच ने मुदाखलत की और उसका वो खिताब उन्हें नहीं दिया। इसके अलावा जब 2 वाक़यात बहुत बड़े हुए
एक असन लश्करी विलेज, आपने अगर देखा होगा, जोग्राफी से लियारी के वाकिफ़ होंगे लोग, तो बिल्कुल बॉर्डर पे है वो लियारी के, जहाँ से लियारी शुरू होता है और उस्मानाबाद है। दो इलाके ऐसे थे, वहाँ पर MQM के लड़कों ने, जो बलोच इलाके थे, वहाँ पर आकर उन्होंने वहाँ पर कब्ज़ा किया और फायरिंग शुरू कर दी। और एक बाकायदा जामे मस्जिद आज भी है, उसके ऊपर एक बहुत बड़ी फौजी स्टाइल की बंदूक थी, जिसको पता नहीं RPG कहा जाता है, जो पट्टे के ऊपर से गोलियां चलाती, वो पूरे लियारी से वहाँ से गोलियां चल रही थी। तो रहमान ने उस सूरत हाल में अपने लोगों के साथ मिलकर उनका कब्ज़ा छुड़ाया। तो यहाँ से रहमान जो है एज अ हीरो जो है वो सामने आया। बाप की जेल में मौत के दौरान रहमान बलोच लड़का था जो अच्छे बुरे रिश्तेदारों की उंगलियां पकड़कर परवान चढ़ने लगा। ऐसा ही एक किरदार हाजी लाल मोहम्मद उर्फ लालू था, जिसने रहमान बलोच को जिंदगी से लड़ने के गुर सिखाए। लाल मोहम्मद देखता है कि इस ख़ानदान के अंदर, रहमान के ख़ानदान के अंदर कौन, अच्छा बलोचों के अंदर तो एक रिवायत होती है बदला लेने की, तो वो खुद जो है बदला नहीं लेता, बल्कि रहमान को ग्रूम करता है और रहमान को तैयार करता है। बाप पढ़ा लिखा नहीं, मगर बड़े लोगों की सोहबत में बहुत बाशऊर हो चुका था। रहमान को अच्छे से अच्छा बनाने के लिए अंग्रेजी स्कूल में दाखिल कराया गया। वो बड़ा विजनरी आदमी था उसका वालिद, उसने ट्रिनिटी प्राइवेट स्कूल में, और उसके वालिद ने उसको इंग्लिश मीडियम स्कूलों में, ट्रिनिटी प्राइवेट स्कूल होता था, वहाँ एडमिट कराया था। ख़ानदान के अंदर रहमान का जो है, क्योंकि बलोचों के अंदर ये बात होती है कि उसने बदला ले लिया, तो यहाँ से उसका जो है वो दौर शुरू होता है कि पॉपुलैरिटी का। खानदानी विरासत में मिली सियासत रहमान ने भी अपनाई और पीपल्स पार्टी को अपना तन मन धन बना लिया, और फिर बाप हाजी दादल की तरह पीपल्स पार्टी पर एक और एहसान किया। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जलावतनी खत्म करके वतन वापस आईं, खुद कुछ धमाके में बाल बाल बच गईं। दहशतगर्द उस वक्त आसपास मंडला रहे थे। ये रहमान बलोच ही था जिसने तन्हा बीबी को निकालकर बाहिफाजत बिलावल हाउस पहुंचाया, वरना बड़ा सान्या कंपनी बाग से पहले भी रूनुमा हो सकता था। पीपल्स पार्टी के गढ़ लियारी में दूसरों ने भी नजरें जमाना शुरू कर दी, मगर रहमान और उसके साथी रुकावट बने। लियारी पर सियासी कब्जे के लिए कराई गई बलोचों की लड़ाई गैंगवार कहलाई। रहमान बलोच, अरशद पप्पू और दूसरे किरदारों को आपस में जंग के साथ साथ पुलिस से भी लड़ना पड़ा। नुकसान लियारी का हुआ, बीच बचाव की कोशिशें तेज की गईं। देखिए, वो एक कमेटी इसलिए बनाई गई थी कि आसिफ अली जरदारी को कुछ खदशात थे, और आसिफ अली साहब, जरदारी साहब जो थे, वो जेल में कैद थे, कभी कभी तारीख़ों में आते थे वहाँ पर कराची सेंट्रल जेल में। वो फिर उन्होंने हमसे मैसेज भिजवाया, और हम कुछ लोग थे जिसमें मैं था, नबील गबोल था, अनवर भाईजान था। उसमें उनकी तशवीश ये थी कि लियारी में जो दो ग्रुप्स, जैसे रहमान बलोच और अरशद पप्पू का जो ग्रुप है, वो दोनों जो लड़ रहे हैं, और उस पर उनको तशवीश थी। वो ये कहना चाह रहे थे कि यार ये दोनों ग्रुप्स का किसी तरह से जो है कोई बलोची तरीके से इनका जरगा बैठा के इनका राज़ीनामा कराया जाए, क्योंकि वो कोई ऐसे केस नहीं थे, सारे मर्डर्स के थे, एक दूसरे को, रिश्तेदारों को मारना और इस तरह के केस थे। तो इस पर उन्होंने कहा कि अगर आप लोगों ने इन दोनों पार्टियों को नहीं बिठाया, तो अब फ्यूचर में मुझे जो है ख़ासकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वोट बैंक मुतासिर होगा, और इन लोगों को भी ये जो है चुन चुन के मारेंगे। फिर एक वक्त आया कि रहमान बलोच को खुफिया इदारों की मदद से क्वेटा से गिरफ्तार करके कराची लाया गया। तफ्तीश चौधरी असलम को मिली। इस दौरान चौधरी असलम की टीम माशूक बुरोही जाली पुलिस मुकाबले में गिरफ्तार हो गई। यूं रहमान बलोच साजबाज करके पुलिस के शिकंजे से निकल गया। SSP चौधरी असलम की गिरफ्तारी और 18 महीने की कैद एक मुश्किल मरहला था। कहते हैं कि जरूरत इजाद की मां है। MQM की लियारी में फाल होने की जरूरत चौधरी असलम की कैद से टकराई। कुछ सालसों के जरिए MQM की क़यादत चौधरी असलम को राम करने और फिर हम नवा बनाने में कामयाब हो गई। वज़ीर दाखिला रऊफ सिद्दीकी ने लियारी में ऑपरेशन के लिए लियारी टास्क फोर्स बना डाली। रिहाई मिली तो चौधरी असलम को रहमान के फरार का दिया गया जख्म ताज़ा हो गया और चौधरी असलम ने ताबड़तोड़ कार्रवाइयां शुरू कर दी। हब पुलिस ऑपरेशन ने जलती पर तेल का काम किया। देखो, मेरे जो चाचा हैं बड़े अब्दुर्रहमान बलोच, मेरे ताए हैं, तो बलूचिस्तान के शहर अब में थे अपने घर वाइट हाउस में चौकी में, तो अपने मेहमानों के साथ वहाँ आए थे। तो वहाँ उसे पता चल गया था कि उसके इनका जाली इनकाउंटर के लिए असलम चौधरी आए हैं। तो
अब्दुर्रहमान बलोच को पता चल गया था, तो इतने में वहाँ के लोग, इलाके वाले ने रोका, तो वहाँ पर मुकाबला हुआ। तो उसमें अब्दुर्रहमान बलोच निकल गए वहाँ से। तो चौधरी असलम उस टाइम ज़ख्मी हुए थे, तो इसके गुस्से में जो अब्दुर्रहमान वहाँ से निकल गए थे, तो मेरे वालिद साहब का जब इलाज चल रहा था यहाँ पर, तो सुबह मेरे वालिद साहब जब सो रहे थे, मेरे वालिद साहब की तबीयत ठीक नहीं थी, तो मेरे वालिद साहब को उसने सुबह यहाँ से उठाकर फिर दोपहर को मेरे बड़े चाचा हाजी सलीम को घर से उठाया। फिर रात को मैंने उस टाइम भी मीडिया के मुख्तलिफ चैनल्स में जब चला तो कि अब्दुर्रहीम को उठाया गया, तो उसने मेरे बड़े चाचा हाजी सलीम को घर से उठाकर गिरफ्तारी शो कर दी। मेरे वालिद साहब को जाली फेक एनकाउंटर शो कर दिया गया। रहमान की मौत के बाद एक बेटा सरबाज बलोच गुज़िश्ता साल पुलिस मुकाबले में मारा गया, जबकि बाकी 9 बेटे और 5 बेटियां लड़कपन से जवानी की दहलीज पर कदम रख रही हैं। लियारी में शऊर आ चुका है और लोग अब दहशतगर्द या जुर्म पेशा बनने से किनारा कश नजर आ रहे हैं।